बुद्ध की शिक्षाएं शांति का एक गहरा और अनमोल रास्ता दिखाती हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमारे अंदर से शुरू होता है और सभी जीवों तक फैलता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची शांति सिर्फ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, यह आंतरिक शांति की स्थिति है। खुशहाली की एक गहरी भावना जो दुखों के मूल कारणों को समझने और उन्हें दूर करने से आती है। यह आंतरिक शांति निष्क्रिय नहीं है, यह एक गतिशील शक्ति है जो हमें दुनिया के साथ करुणा और कुशलता से जुड़ने की अनुमति देती है। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सभी के लिए संभव है, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने हमारे दैनिक जीवन में शांति की खेती के लिए व्यावहारिक तरीके बताए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। दुखों के कारणों को समझकर और मुक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान कर सकते हैं। बुद्ध का शांति का दृष्टिकोण काल्पनिक नहीं है। उन्होंने दुनिया में दुख की वास्तविकता को स्वीकार किया, हालांकि उन्होंने यह भी सिखाया कि दुख होना अनिवार्य नहीं है। अपने मन की प्रकृति को समझकर और अच्छे गुणों को विकसित करके हम दुखों के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। परिवर्तन की यह यात्रा धम्म और पंचशील के बुनियादी सिद्धांतों को समझने से शुरू होती है। धम्म, जिसका अनुवाद अक्सर मार्ग या सत्य के रूप में किया जाता है, में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं कि कैसे ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण का जीवन जीना है। ये वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को समझने और उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का एक मार्गदर्शक है। आंतरिक शांति की खेती के लिए धम्म का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि यह ऐसे चुनाव करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो हमारे और दूसरों के लिए खुशहाली की ओर ले जाते हैं। पंचशील 5 उपदेश नैतिक दिशा निर्देश हैं जो एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की आधारशिला बनाते हैं। वे हैं: जीवों को हानि पहुंचाने से बचना, जो दिया नहीं गया है उसे लेना, यौन दुराचार, हानिकारक भाषण और नशा। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में अहिंसा की नींव बनाते हैं, अपने भीतर और दूसरों के साथ अपने संबंधों में शांति को बढ़ावा देते हैं। ये उपदेश केवल नियम नहीं है जिनका पालन बाध्यता से किया जाना है, वे ज्ञान और करुणा की अभिव्यक्ति हैं। जब हम दूसरों को हानि पहुंचाने से बचते हैं तो हम दया और सहानुभूति की भावना विकसित करते हैं। जब हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करते हैं तो हम अपने रिश्तों में विश्वास और सद्भाव का निर्माण करते हैं। और जब हम सचेतन रहते हैं, उन पदार्थों से परहेज करते हैं जो हमारे निर्णय को धुंधला करते हैं, तो हम शांति और खुशहाली की ओर ले जाने वाले विकल्पों को चुनने में बेहतर होते हैं। ध्यान बुद्ध के शांति के मार्ग का एक अभिन्न अंग है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत, स्पष्ट और एकाग्र होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। विपश्यना, जिसका अर्थ है अंतर्दृष्टि ध्यान, हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की सदा बदलती प्रकृति को बिना निर्णय के देखने का अभ्यास है। इस गहरी जागरूकता को विकसित करके हम अपने मन की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और सोच और व्यवहार के अनुपयोगी पैटर्न से खुद को मुक्त करना शुरू करते हैं। आनापानसति, श्वास के प्रति सजगता, बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक और मुख्य ध्यान पद्धति है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके एक प्राकृतिक और हमेशा मौजूद लंगर हम एकाग्रता और स्पष्टता विकसित करते हुए मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। यह अभ्यास मन की निरंतर बकबक को शांत करने में मदद करता है, जिससे आंतरिक शांति के उभरने का स्थान बनता है। विपश्यना और आनापानसति दोनों ही आंतरिक शांति की खेती के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम अधिक समता के साथ अपने विचारों और भावनाओं को देखने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रतिक्रियाशीलता के बजाय ज्ञान और करुणा के साथ चुनौतियों का जवाब देते हैं। ध्यान से उत्पन्न होने वाली शांति एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक गतिशील और परिवर्तनकारी शक्ति है जो हमें अधिक कुशल और पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकती है।